ओम सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। शारदीय नवरात्र की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र का यह पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। शाक्त उपासकों के लिए यह नवरात्र का व्रत विशेष साधना काल माना गया है। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि नवरात्र में नवदुर्गाओं का पूजन तथा उसके साथ साथ कन्या पूजन करना जातक को जप तप ध्यान आदि का संपूर्ण फल प्रदान करता है। इसी विषय को लेकर आज यह वीडियो आपके समक्ष है। इस वीडियो में देवी की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए और नवरात्र में कन्या पूजन की विधि किस प्रकार से है उस विषय में जानेंगे। नवरात्र व्रत की महिमा बताते हुए श्लोक प्राप्त होता है, व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्य नैव तुल्यानि भूतले। नवरात्र व्रत के समान अन्य कोई भी व्रत जो है वह इस संसार में नहीं है। देवी भागवत के तृतीय स्कंद में 16वें अध्याय में जन्मेजी व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्र में भगवती का पूजन किस प्रकार करना चाहिए और पूजन की क्या विधि है, कृपया करके उसे मुझे बताएं। व्यास जी ने उत्तर दिया, शरद काले विशेषेण कर्तव्यम विधिपूर्वकम, अर्थात शरद काल में माँ भगवती के इस नवरात्र व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। व्यास जी द्वारा बताई गई शारदीय नवरात्र की संपूर्ण विधि को सरल रूप से इस प्रकार किया जा सकता है। पूजनश्चैव होमश्च कुमारी पूजने तथा संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणम चैव भोजने, अर्थात नवरात्र व्रत के लिए प्रथम दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अपना नित्य क्रम पूजा करें। तत्पश्चात भक्ति भाव के साथ माँ भगवती की प्रतिमा को चौकी में स्थापित करें। यदि किसी के पास प्रतिमा या मूर्ति ना हो तो वह नवार्ण मंत्र युक्त यंत्र को भी स्थापित कर सकता है। उसके पश्चात तीर्थ के जल से भरा हुआ कलश पंच पल्लव सहित उसकी स्थापना करें। अंत में गीत एवं वाद्य यंत्रों की धुनी के साथ भगवती चंडिका देवी का त्रिकाल अर्थात सुबह दोपहर शाम तीनों समय आराधना करनी चाहिए। अंत में कन्या पूजन करें और हवन के दिन त्रिकोण कुंड का निर्माण करना चाहिए। ज्योतिषीय गणना के अनुसार तिथो हस्तान्वितायाम च नंदायाम पूजनम वरम, अर्थात हस्त नक्षत्र के युक्त प्रतिपदा तिथि के दिन माँ भगवती की आराधना करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और हमें अपनी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। नवरात्र व्रत में सामर्थ्य के अनुसार अपना व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। यदि भगवती की कृपा से अपार धन आदि की व्यवस्था हो तो वित्त साठ्यम न कर्तव्यम, तो हमें धन में कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्र व्रत में कन्या के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, अर्थात श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या को उत्तम माना गया है। यह कन्या अपार धन और वैभव को प्रदान करती है। 9 कन्याओं का भिन्न भिन्न नाम एवं उनके फल को भी बताया गया है, जैसे कि कुमारी तु सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेत् इह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्दिका, रोहिणी 5 वर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता, चंडिका 7 वर्षा स्याद 8 वर्षा च शांभवी, 9 वर्षा भवेत् दुर्गा, सुभद्रा 10 वर्ष की, तत् ऊर्ध्वं न कर्तव्यम सर्व कार्य विगर्हिता, अर्थात 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, इसी प्रकार कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, सुभद्रा, यह 9 कन्याओं के नाम बताए गए हैं। नवरात्र व्रत में कन्या पूजन की 5 विधियां हैं। प्रथम विधि है प्रत्येक दिन एक ही कन्या का पूजन करें, प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करें। दूसरी विधि है प्रत्येक दिन एक एक कन्या की संख्या के वृद्धि क्रम से कन्या का पूजन करना चाहिए। तीसरी विधि प्रतिदिन दुगुने वृद्धि क्रम से कन्या का पूजन करना चाहिए। चौथी विधि प्रतिदिन तिगुने वृद्धि क्रम से कन्या का पूजन करें और 5वीं विधि है कि प्रतिदिन 9 कन्याओं का पूजन करें। तंत्र शास्त्र
और पुराणों के अनुसार इस प्रकार ही नवरात्र में कन्या का पूजन करना चाहिए। तंत्रसार ग्रंथ, रुद्रयामल तंत्र आदि शाक्त ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक दिन एक एक कन्या की वृद्धि संख्या के साथ कन्या पूजन करने से सर्वोत्तम लाभ और मनोरथ का पूर्ण होता है। नवरात्र में अपनी कामना विशेष के अनुसार शास्त्र के में दिया गया कन्या का चयन करना चाहिए। अर्थात यदि 2 वर्ष की कन्या का पूजन हम करते हैं तो हमें धन, आयु और बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन धन एवं पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली होती है। 4 वर्ष की कन्या विद्या, धन और राज्य सुख को प्रदान करती हैं। रोहिणी संज्ञक 5 वर्ष की कन्या रोगों की निवृत्ति करती है। कालिका संज्ञक 6 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। 7 वर्ष की कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य और अभिलाषा की पूर्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या का पूजन करने से सम्मोहन शक्ति और दरिद्रता का नाश होता है। इसी प्रकार दुर्गा नाम की 9 वर्ष की कन्या का विधिवत पूजन करने से क्रूर शत्रु का नाश होता है। इसी क्रम में 10 वर्ष की सुभद्रा संज्ञक कन्या का पूजन करने से मनोरथ सिद्धि होती है। जो व्यक्ति पूरे नवरात्र में व्रत करने में असमर्थ होता है तो उस व्यक्ति को, या वह पूजन करने में असमर्थ है तो उस व्यक्ति को अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि दक्ष यज्ञ में समय अष्टमी तिथि के दिन ही माँ भद्रकाली अपने समस्त योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी। अष्टम्याम विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। जो व्यक्ति नवरात्र में व्रत करने में या उपवास करने में असमर्थ है, किसी कारण से व्याधियों से ग्रस्त है, उस व्यक्ति को सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन व्रत करना चाहिए तथा इन तीनों रात्रियों में देवी का विशेष पूजन करना चाहिए। देवी भागवत के 3 स्कंद में सुनील नामक वैश्य की कथा मिलती है, जिसने 9 वर्षों तक भगवती की उपासना करी और अंत में भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और सभी मनोरथ को पूर्ण किया। अतः इस प्रकार हम यह नवरात्र का उत्सव मनाना चाहिए। और आज की इस वीडियो में पुनः अन्य किसी धार्मिक चर्चा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः।